हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। प्यारे विद्यार्थियों, अधिकांश विद्यार्थियों के कमेंट बॉक्स में ये बताने पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ग्रामर का पोर्शन कैसे होगा। छठा प्रश्न कौन सा आएगा, सातवां कौन सा आएगा, आठवां कौन सा आएगा और नौवां कौन सा आएगा और किस तरह से करेंगे आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएं। मात्र 2 दिन बचे हैं। इस पैटर्न पे चलोगे तो आपके 10 में से 10 नंबर आ जाएंगे। तो मैं आपको आज का एक पैटर्न बता रहा हूं और इस पैटर्न को आप अच्छी तरह से समझें। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दें, पैटर्न ये 2026 का पैटर्न इस तरह से रहेगा और आप थोड़ा सा ध्यान दें ताकि आपके अच्छे नंबर आ जाए। अब आपको थोड़ा ये ध्यान देना है, जैसे आपका छठा प्रश्न आ गया फ्रेजल वर्ब का। ध्यान रखा, अब की बार नया पैटर्न है। अब की बार 2026 में थोड़ा पैटर्न बदल दिया है और सबसे पहले आपका ये फ्रेजल वर्ब आएगा। क्वेश्चन कितने नंबर का है पता आपको? फ्रेजल वर्ब 3 नंबर की है और 3 नंबर बहुत कीमती हैं। कैसे करें कि फ्रेजल वर्ब राइट हो जाए? जैसे ये फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट में दी गई फ्रेजल वर्ब को भरना है। पूजा हर जर्नी फॉर बॉम्बे विथ मी यस्टरडे। कल पूजा ने मेरे साथ अपनी बॉम्बे की यात्रा को क्या कर दिया? पुट ऑफ कर दिया, स्थगित कर दिया। तो इस तरह से प्रश्न आएंगे। दूसरा प्रश्न फिर फ्रेजल वर्ब का आएगा। अबुल द शॉप एंड स्कैटर द ऑल थिंग्स। एक बैल दुकान में घुसा और सारी चीजों को बिखेर दी। तो क्या करेंगे? ब्रॉक अवे, तो भाग जाना होता है। ब्रॉक इनटू, जबरदस्त घर में, मतलब दुकान में या घर में घुसना, ब्रॉक इनटू। अब तीसरी फ्रेजल वर्ब ये आएगी, गुड स्टूडेंट द रूल ऑफ स्कूल्स। गुड स्टूडेंट्स द रूल्स ऑफ स्कूल। अच्छे विद्यार्थी स्कूल के नियमों का पालन करते हैं। तो क्या आएगा? कैरी ऑन, तो जारी रखना होता है। कैरी आउट, क्या आएगा? कैरी आउट। अब ये ध्यान दिए, ये जैसे हो गया फ्रेजल वर्ब का। अगला प्रश्न आपका आएगा कंजक्शन का। कंजक्शन में क्या करें? ध्यान रखें, ये 3 नंबर का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। कंजक्शन बहुत ईजी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। अब ये आपके सामने है। अनीता इज वीक, सी इज वर्किंग हार्ड इन ऑल सब्जेक्ट। अनीता कमजोर है, फिर भी सभी विषय में कड़ी मेहनत करी। बिकॉज नहीं आएगा, यट आएगा। ठीक है ना? पे अटेंशन टू योर स्टडी, यू में पास। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो ताकि आप पास हो जाओ। ताकि, सो दैट, क्या आएगा? ताकि आएगा, सो दैट। अनलेस नहीं आएगा, अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है ना? बबीता इज रिच गर्ल, बबीता एक धनवान लड़की है। ऑल स्टूडेंट वांट टू बी हर फ्रेंड्स, सारे विद्यार्थी उसके फ्रेंड्स होना चाहते हैं। तो क्या आएगा? इफ नहीं आएगा, सो आएगा। क्या आएगा? सो। बबीता इज ए रिच गर्ल, सो ऑल स्टूडेंट वांट टू बी हर फ्रेंड्स। इसलिए सभी विद्यार्थी स्टूडेंट उसका फ्रेंड बनना चाहते हैं। 2 नंबर के आएंगे सिंथेसिस, इस तरह से रहेंगे और आप अच्छी तरह से ध्यान दें, बहुत इजी आएंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। सिंथेसिस 2 मार्क्स से। कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू 1 सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। यानी आपको 2 सेंटेंस को 1 सेंटेंस बनाना है और आपके सामने ये ऐसे क्वेश्चन रहेंगे और आप टेंशन न लें, आप अपने विवेक से काम लें। और इस तरह से पहला प्रश्न होगा, कोमल हैज सम ड्यूटीज, सी मस्ट परफॉर्म देम। कोमल के पास कुछ कर्तव्य है और उसे उन्हें करना है। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, यहां पर इंफिनिटिव आपके अब की बार जो सिंथेसिस आएंगे वो फिक्स है, इंफिनिटिव और पार्टिसिपल। तो यहां क्या आएगी? यहां पर सेंटेंस बनेगा कोमल के पास, ध्यान रखना, टू से जोड़ना। इंफिनिटिव का मतलब टू से जोड़ना। कोमल, ध्यान रखना, हैज सम ड्यूटीज। अब ध्यान रखना, इस तरह से कोमल हैज सम ड्यूटीज टू, अब किससे जोड़ा? टू परफॉर्म देम, टू परफॉर्म देम। इस तरह से आपको इनको जोड़ना है। ठीक है ना? तो कोमल के पास करने के लिए कुछ कर्तव्य हैं, तो इस तरह से। दूसरा है वर्षा मेड टी, सी केम टू मीट मी। वर्षा ने चाय बनाई, वो मुझसे मिलने आई। तो यहां पर पार्टिसिपल से जोड़ना। पार्टिसिपल का मतलब आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी पहले सेंटेंस की वर्ब है उसको आईएनजी में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? पहले क्या किया काम? मेकिंग टी, तो चाय बनाकर वर्षा मुझसे मिलने आई। टेक मेकिंग टी, ये तो हो गया पहला वाक्य। अब कौन? वर्षा, तो वर्षा, ठीक है ना? अब केम टू मीट मी, क्या आ जाएगा? केम टू मीट मी। चाय बनाकर वर्षा मुझसे
मिलने आई। तो ये हो गया ना सेंटेंस। अब प्यारे विद्यार्थियों 2 नंबर का कंडीशनल है और आपका इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, थोड़ा सा अच्छी तरह से ध्यान दें। ये कंडीशनल का सेंटेंस है, इसमें आपका एक बोर्ड में एक वाक्य इफ क्लोज का और एक वाक्य मेन क्लोज का पूछा जाएगा। यहां पर ध्यान दें, इफ योर ब्रदर टू मी आई शुड हैव हेल्प्ड हिम। अगर आपका भाई मेरे पास आता तो मैं उसकी सहायता करता। तो आया नहीं, कौन सी कंडीशन हो गई? अनफुलफिल या इम्पॉसिबल कंडीशन। क्या होता है उसमें? इफ क्लोज में तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म और मेन क्लोज में वुड कुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहां कौन सी क्लोज दे रखी है? यहां मेन क्लोज दे रखी है। क्या बढ़ना इफ क्लोज में? तो क्या आएगा यहां पर? आ जाएगा हैड कम, पास्ट परफेक्ट टेंस। हमेशा इफ क्लोज में, जब मेन क्लोज में वुड कुड शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो तो इफ क्लोज हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सबके साथ, सिंगुलर और प्लूरल के साथ। तो दूसरा प्रश्न, व्हाट भूमिका इफ शी रीच्ड एट स्कूल लेट। भूमिका क्या करेगी अगर वो स्कूल लेट पहुंची तो क्या करेगी? तो यहां पर ध्यान रखना, मैं अब यहां इफ क्लोज दे रखी है, ठीक है ना, इफ क्लोज दे रखी है, लेकिन सेंटेंस इंटरोगेटिव में है। इफ क्लोज में कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। ये इम्प्रोबेबल कंडीशन है, ठीक है ना। तो यहां पर ऐसी कंडीशन में मेन क्लोज में या तो आएगी वुड, या तो मेन क्लोज में वुड, और या फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान रखना, अगर मेन इफ क्लोज में सेकेंड फॉर्म हो, अगर इफ क्लोज में सेकेंड फॉर्म हो तो मेन क्लोज में वुड कुड शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहां पर व्हाट वुड भूमिका डू इफ शी रीच्ड एट स्कूल लेट। भूमिका क्या करेगी अगर वो स्कूल लेट पहुंची? प्यारे विद्यार्थियों, आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें मैंने छठा क्वेश्चन कैसा आएगा, सातवां कैसा आएगा, आठवां कैसा आएगा, नौवां कैसा आएगा, और से ठंडे दिमाग से करोगे तो आपके 10 में से 10 पक्के हैं। साथ ही आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और आपको क्या समझना है, 1 से 18 तक क्वेश्चन में आपको क्या समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमारे इस चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। तो ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। टेंशन मत लीजिए, 100% आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, पेपर बहुत इजी आएगा, और साथ ही ठंडे दिमाग से टाइम को मद्देनजर रखते हुए आपको बोर्ड का पेपर करना है। वंस अगेन थैंक यू। मैं आपके अच्छे नंबर की शुभकामना करता हूं कि इस बार आपके 2026 के बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आए।